Hello. So, welcome to तानिया 24 टेरो माय चैनल। आज का जो रीड है वो डेक वाइज है, पाइल वाइज नहीं लूँगी क्योंकि थोड़ा लाइफ का सवाल होता है, तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा डेप्थ में देखना पड़ता है, तो पाइल में ना कुछ कार्ड्स कम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अभी आज का जो टॉपिक है वो है कि आप इस महीने में विल यू गेट एंगेज्ड और मैरिड। क्या आपकी इस महीने में शादी तय हो जाएगी? क्या आप एंगेज्ड हो जाओगे इस महीने में? कहीं बात पक्की हो जाएगी आपकी या नहीं होगी? हम आज के टॉपिक में ये देखेंगे। और इसके लिए मैंने 2 डेक्स लिए हैं। जो ब्लू डेक है वो डेक नंबर 1 है, और जो ब्लैक एंड गोल्ड है वो डेक नंबर 2 है। और साथ में मैंने साइड में आप देख सकते हो कि मैंने कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी रखे हैं। वो ऑरेकल कार्ड्स भी मैं इस चीज़ में रीड में लूँगी। दे आर 4 टाइप्स ऑफ ऑरेकल कार्ड्स विच आई विल बी इंक्लूडिंग। तो वो 4 ऑरेकल कार्ड्स, एक यहाँ इस साइड पर पड़ा, एक इस साइड पर पड़ा है मेरे पास, इस साइड पर है। तो वो भी ऑरेकल हम लोग बीच में ऐड करेंगे। ये 2 डेक हैं, डेक नंबर 1, डेक नंबर 2। अपने आप को अच्छे से आईने में देखो, ठीक है, शीशे में देखो, अपने आप को लुकिंग ग्लास में देखो और अपनी आंखों में अच्छे से देखो। जो सा डेक का कलर आपको नज़र आता है उसमें वो वाला डेक आपने चूज़ करना है। सिर्फ 2 डेक्स हैं, बहुत कुछ निकल जाएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, इजी होती है रीड। अब स्टार्ट करते हैं डेक नंबर 1 से माय डियर वंस। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं हम डेक नंबर 1 से। देखते हैं आपकी शादी इस महीने में तय हो जाएगी या हो जाएगी। कई लोगों की चटमंगनी पट ब्याह भी होते हैं। फिर से याद दिला दूँ एक बार, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, सो अभी हम लोग देखते हैं क्या आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी या कहीं बात पक्की हो जाएगी शादी के लिए इस महीने में। लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड्स वांट्स टू से। मून, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। देखो, पहली बात तो मुझे यहाँ पर जो आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है यस, आपकी बात पर कहीं पक्की हो जाएगी। कहीं पर पहले कुछ टाइम से आपकी कहीं पर बात जो सी है ना होते होते रुक गई है। कोई ऐसा सिनेरियो बना है कि बात पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ी है, अप टू मार्क नहीं हुई है। सो वो चीज़ मुझे इस वाली रीड में दिख रही है आपकी कि यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं। पर एक बार बताऊँ, जो भगवान करता है ना वो बहुत अच्छा करता है। किस लिए ऐसा बोल रही हूँ मैं? क्योंकि जो पहले वाले जो रिश्ते आए थे ना वो आपके लायक ही नहीं थे। पर अब जो सा रिश्ता आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली। काफ़ी रिच लोग दिख रहे हैं मुझे, स्टेटस वाइज काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और हो सकता है ये लोग जो से हैं इसी, मतलब कह लो कि इसी महीने में या फिर विद इन 8 मंथ्स मुझे दिख रहा है कि ये लोग शादी के लिए एक महीने से 8 महीने के अंदर अंदर शादी के लिए बोल देंगे। क्योंकि ये रिश्ता बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ही बेटर रिश्ता आ रहा है आपके लिए इस महीने में। और भी ऐड करते हैं कार्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो इस वाली रीड में मुझे ये दिख रहा है कि आप इन लोगों को बहुत पसंद आओगे। जैसे कहते हैं ना, अपने पसंद का रिश्ता मिल जाना, ये आपको भी लगेगा और ये उन लोगों को भी लगेगा कि अपनी पसंद का रिश्ता मिल जाना, अपनी पसंद का रिश्ता मिलना, ये चीज़ इस वाले कार्ड में दिख रही है। पर इसमें ये लग रहा है कि ये काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये रिश्ता तय हो रहा है। तो हो सकता है ये एक ही बार में इंस्टेंटली एकदम से भी हाँ हो सकती है, या फिर कुछ डिले होके भी हाँ हो सकती है। जैसे कुछ घंटों की, एक आधे हफ्ते की डिले हो सकती है। ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से और भी जो आपके प्रपोजल आ रहा है शादी का, हो सकता है कि उनके पास और भी प्रपोजल्स होंगे। तो उनमें से इन्होंने सिर्फ आपको पसंद करना, बी एश्योर्ड। क्योंकि जो भी है ना, जो भी ये पहला रिश्ता आएगा इस महीने में, मेरे हिसाब से ये जो दिख रहा है मुझे आज, तो एक मिनट, लेट मी सी, दिस इज़ 2 अप्रैल ना टुडे। तो मतलब 5-6 डेज़ के बाद ही जो भी रिश्ता आ रहा है, जो भी होना है, वो थोड़ा टाइम लेगा। हो सकता है कुछ घंटे ले लें, कुछ दिन ले लें। उसके बाद इन्होंने आप ही को हाँ करनी है। क्योंकि ये लोग जो दिख रहे हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा बेटर फैमिली दिख रही है और इनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल्स हैं। इस वजह से ये मतलब कि टाइम लेंगे थोड़ा सा, आपको मतलब कि बात पक्की करने से पहले। हो सकता है ये कुछ ना कुछ आपके लिए इंक्वायरीज़ भी कराएं।
कि आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है और कैसा था, तो ये वो चीज़ भी हो सकती है। बैकग्राउंड चेक करवाने के बाद हो सकता है कि ये जो से हैं, देखो जस्टिस, हो सकता है इनको न्यूज़ अच्छी नहीं मिलेगी, आपके बैकग्राउंड से कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका फैमिली का या आपका कुछ ना कुछ पास्ट रह चुका है या कुछ है, वो चीज़ शायद आपको डर लगेगा कि वो सामने ना आ जाए, पर ऐसा होगा नहीं। अगर होगा भी तो भी भगवान की मर्ज़ी से वो चीज़ सेटल हो जाएगी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड अपने आप फॉल आउट हुआ है टैरो में से। आई एम साइड बाय साइड शफलिंग ऑल्सो, तो वो चीज़ दिख रही है कि आपका जो सा शादी इस जगह पर डेफिनेटली निश्चित है। लवर्स का कार्ड हो सकता है ये आपकी लव मैरिज हो, ये आपके लव मैरिज हो, या फिर हो सकता है ये इंसान ने आपको पहले आपको प्रपोज़ करा हो और फिर बात पक्की नहीं हुई होगी, अब जाके ये बात पक्की होगी। ठीक है जी, ये देखते हैं, अब देखते हैं थोड़े से ऑरेकल्स ऐड कर लेते हैं इसमें, और ऑरेकल कार्ड क्या कहता है आपके लिए। लेट्स सी दैट आपकी शादी इसी महीने में होगी या बात पक्की होगी, क्योंकि ये मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना, ये आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप दिख रहा है, आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप दिख रहा है जो आपके पास वापस आना चाह रहा है, जो आपके पास आना चाह रहा है। शायद आपका कोई फ़ैन है या जो भी आपका एक्स रह चुका है, जिसके साथ आपका दिल टूट चुका है, शायद ये उसी फैमिली से रिश्ता आपके पास आ रहा है। मुझे तो यही फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। लेट्स सी व्हाट ऑरेकल हैज़ टू योर रीड। आज ऑरेकल ही नहीं निकल रहा आपके लिए, तो सब कार्ड्स चिपक गए हैं। इट्स टाइम टू रिलीज़ द नेगेटिविटी। तो आपको अपने दिल में से ना बुरे ख्यालात निकालने हैं कि ये होगा या नहीं होगा, ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। नेगेटिविटी या डबल माइंड नहीं होना है, ठीक है। नेगेटिविटी को बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, तभी ये जाके रिश्ता होगा। और ये रिश्ता बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, इसी रिश्ते से आपको तसल्ली होगी, इसी रिश्ते से आपकी ग्रोथ होगी, और इसी रिश्ते में ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ही आपका स्पिरिचुअल बाउंडेड रिश्ता है। भगवान की तरफ से यही रिश्ता आपके लिए स्पिरिचुअल बाउंडेड है। हो सकता है वो लोग, वो जिनसे कनेक्ट आप रिश्ता आ रहा है, वो अर्थ साइन भी है, ठीक है। इसमें वाटर साइन भी है, वाटर साइन में मुझे स्कॉर्पियो ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। स्कॉर्पियो ज़्यादा प्रिविलेंट दिख रहा है। एंड 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड भी है, 5 ऑफ वॉन्स का, तो एरीज साइन भी आ रहा है, एरीज कैरियो, सॉरी फायर साइंस भी दिख रहे हैं। फायर साइंस में देखो, फायर साइंस का नाम लिया तो मुझे लियो का कार्ड आ गया है। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। तो जब ये रिश्ता आएगा तो पूरे कॉन्फिडेंस से आपने इनके साथ बात करनी है, पूरे कॉन्फिडेंस। जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया या कुछ ऐसा इशू हुआ, तो ये रिश्ता फिर डिले हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ये रिश्ता फिर चला भी जा सकता है, बट आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के चलना है, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे जाके इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपको हेल्प करेगी, और इन लोगों का कॉन्फिडेंस आपके अंदर पूरा जागेगा। सो ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। थर्ड कार्ड आपका टॉरस है। अर्थ साइन, जैसे मैंने बोला था, वाटर साइन, फायर साइंस एंड अर्थ साइंस, ये सारे इस वाले रीड में प्रिवेलेंट है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, जैसे मैंने रीडिंग के स्टार्ट में ही बोल दिया था, ये काफ़ी वेल्दी फैमिली से आपको रिश्ता आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा वेल्दी फैमिली से। स्टेबल रिश्ता, पुश्तैनी बिजनेस है इन लोगों का, पुश्तैनी काम होगा, पुश्तैनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, पुश्तैनी ही पैसा होगा इन लोगों के पास। सो इसलिए आप इस रिश्ते को सोच के भी मना नहीं करना। नेक्स्ट कार्ड आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो ये वाला जो सा कार्ड आया है, ये बहुत अच्छा आपका कार्ड है, और ये वाला कार्ड इसके साथ ही चिपका हुआ आया था, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल के पीछे ये कार्ड था। इसका मतलब ये जो छुपा हुआ कार्ड था ना, तो इसका मतलब ये है, अगर आप टेंशन ले रहे हो, अगर आपने कॉन्फिडेंस अपना छोड़ दिया, अगर आपने अपना मोटिवेशन छोड़ दिया, अगर आपने जैसे कहते हैं ना कि दिल छोड़ दिया, ये तो यहाँ हो ही नहीं सकता, मेरा इतना अच्छा रिश्ता मेरे लिए कैसे आ गया, अगर इस टाइप की फीलिंग्स होंगी तो फिर उसमें से कुछ नहीं निकलना, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरी एडवाइस है कि फुल ऑन कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि आपके ब्रिलियंट जो स्टार्स हैं ना, वो थोड़ा देर के लिए चमकने वाले हैं। तो उस चमकते हुई चीज़ों का आप अपने लिए बेनिफिट ले लो, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अगर आपने वो गोल की तरफ अपना देखना छोड़ दिया तो बॉस कुछ नहीं होने वाला फिर तो, ठीक है ना। आप देखते हैं नेक्स्ट।
क्या आता है, रियलाइजेशन। अब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ ये, अब पहले यही रियलाइज़ नहीं होगा, मतलब आपने अगर अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करा कि हाँ ये रिश्ता मेरे लिए ही है और मेरे लिए ही आया है और मैं इसी घर के अंदर मेरे को सेटल होना है, तो ये अगर रियलाइज़ कर लोगे तो ये रिश्ता आप ही का ही होगा, ठीक है ना। और इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ के हो सकता है 3 सीरीज़ में, अगर आपका नहीं है तो इनका होएगा 3 सीरीज़, 3 6 9 की सीरीज़, जैसे हो गया 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 21 हो गया, 30 हो गया, 24 हो गया, 15 हो गया, 9 की सीरीज़ भी आएगी, 18 हो गया, 18 हो गया एंड 27 हो गया। तो ये 9 की सीरीज़ भी हो सकती है आपके लाइफ पार्टनर के साथ। एक्सेसिंग, सो वो लोग हो सकता है आपकी फैमिली को पहले से ही एक्सेस कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था रीडिंग में, कार्ड्स में, वो लोग आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ पीछे से वो देख रहे हैं, कुछ ना कुछ वो आपका पास्ट या आपकी फैमिली का पास्ट ढूंढ रहे हैं, आपका बैकग्राउंड ढूंढ रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं उसको। तो ये एक्सेसिंग का ही कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है। नरिशमेंट, तो मेरे को लगता है शायद आपको जैसे ना देखो 7 नंबर भी आ गया है, वीनस का नंबर भी है, प्रॉस्पेरिटी का नंबर भी है और क्या कहते हैं उसको, केतु का नंबर भी है। चाहो तो इससे लूट सकते हो बहुत कुछ, नहीं तो ये कुछ भी नहीं देगा, ठीक है ना। नरिशमेंट क्या, तो इसके लिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखो। ट्राई टू हैव रेड एप्पल्स इन योर मील अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि इससे आपका सूर्य बलवान हो जाएगा, लक बड़ा हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। और इस रिश्ते पे फोकस रखो कि ये रिश्ता मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, ये रिश्ता मेरा आएगा ही आएगा। अदर कार्ड्स चेक करते हैं हम। द 4th हाउस, द हाउस एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग। तो ये जो 4th हाउस, ये डेफिनेटली आपकी मदर की साइड से भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है। आपकी मदर की साइड से भी रिश्ता हो सकता है, आपके ननिहाल से भी ये रिश्ता आ सकता है। ये जो सा रिश्ता है कहीं ना कहीं आपका इन लोगों से कुछ ना कुछ कनेक्शन रह चुका है, बिजनेस वाइज या प्रॉस्पेरिटी वाइज, कुछ ना कुछ बिजनेस वाइज या पैसे वाइज आपका इन लोगों के साथ रिश्ता रह चुका है। दैट इज़ वाई ये रिश्ता आ रहा है। ये लोग आप लोगों को कहीं ना कहीं से, आपके ननिहाल से, नानी के घर से या कहीं से आप लोगों को ये लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो लियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। लियो का पहले भी कार्ड आया है, देखिए इसमें आया था लियो का कार्ड, की करके आप ये रहा, ये देखिए लियो आया है एंड इसमें भी लियो आया है, लियो एंड लियो, देयर 2 लियो। सो लियो प्रिविलेंट है इस रीड में। लियो की तरफ से आप एश्योर्ड रहो कि लियो आ सकता है आपके लिए रिश्ता। 7th हाउस, डेफिनेटली आपकी शादी पक्की है, इसी महीने में भी हो सकती है, पक्का तो इस महीने में हो रही है, और इस महीने से लेके अक्टूबर के मंथ तक आपकी शादी आई कैन सी। अब देखते हैं आपका जो होने वाला लाइफ पार्टनर है वो आपको लेकर, क्योंकि बातें उनके घर में चल रही है आपको लेकर, वो आपको किस नज़रिए से देख रहा है, मुझे वो भी चेक तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। वो चेक कर लेते हैं हम। अब सेकंड ऑरेकल मैं उठा रही हूँ, 4th ऑरेकल उठा रही हूँ मैं। अब देखते हैं आपके लिए क्या बोलता है 4th ऑरेकल। आपका पार्टनर, गिव योर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। डेफिनेटली ये आपका कोई पास्ट है जो मुड़ कर आ रहा है, या इससे पहले आपका रिश्ता, जैसे कहते हैं पास्ट अगर लवर नहीं है या जो भी है, पास्ट लव पार्टनर नहीं है, तो फिर इसका मतलब डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं कोई आपका चाइल्डहुड प्यार है, या ये आपसे इंसान प्यार करता था चाइल्डहुड में, ये करता है या करती है, ठीक है। तो ये आपको इनको पसंद नहीं करते थे, बट इसमें लिखा है कि आपको इस रिलेशनशिप को चांस देना है, क्योंकि आपका कंटेंट जो सा है वो इस रिलेशनशिप में, जैसे 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी निकला था, तो डेफिनेटली आपकी खुशी इसी रिश्ते में ही है और कहीं नहीं है। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय द चिल्ड्रन। तो हो सकता है कुछ बच्चों को लेके आपस में कोई डिस्कशंस हुई हो या कुछ हुआ हो सकता है आपने इनकी फैमिली के किसी बच्चे से, या मैंने कहा ना बचपन का प्यार भी हो सकता है, ये मुझे वैसा दिख रहा है कि बचपन का प्यार है।
वही चीज़ दिख रही है। और सेकंड आया रोमांटिक फीलिंग्स एंड पैशन, दिस पर्सन इज़ रियली इन लव विद यू। ये इंसान के मन में बहुत पैशनेट फीलिंग्स हैं आपके लिए, जैसे कार्ड खुद ही बता रहे हैं आपको, आप देख सकते हो कि आपको कार्ड्स खुद ही बता रहे हैं कि काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स लेकर ये इंसान आपके पास आपके लिए सोच रहा है। सो ये आपकी रीड थी, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अब हम डेक नंबर 2 पे जाएंगे, तब तक इन द मीनवाइल मैं ये सब अरेंज करती हूँ। सो हम लोग ले रहे हैं, दिस इज़ डेक नंबर 2, ब्लैक एंड गोल्ड, माय फेवरेट। ओ ये कार्ड अपने आप फॉल आउट हुआ है। सो कोई ना कोई मैसेजेस, कोई ना कोई प्यार भरा आपकी लाइफ में रिटर्न हो रहा है। जिन्होंने डेक नंबर 2 चूज़ करा है वो लोग रिटर्न हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं भाई। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी बात कहीं पहले पक्की हो चुकी है और ये पर्सन, थर्ड पर्सन, ये एंट्री ले रहा है आपकी लाइफ में और उसको ये बात पता चली है। एंड मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी एनवियस। बाकी कार्ड्स देखते हैं और क्या कहते हैं कार्ड्स, ये हम अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, क्यों आया देखते हैं अभी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइंस और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सारे एयर साइंस हैं। एंड ट्रस्ट मी, आई एम जस्ट शफलिंग एंड शफलिंग एंड शफलिंग एंड सारे नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। सो हो सकता है जो मुझे दिख रहा है ना आपका, देखो शायद आप इस रिश्ते के लिए मना कर दोगे, आप इस रिश्ते के लिए मना कर दोगे क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपको धोखा फील हुआ है या आपके साथ कहीं ना कहीं बिट्रेल हुआ है। उस एक्सपीरियंस के साथ आप इस रिश्ते को मना कर दोगे कि आपको ये शादी नहीं करनी है। आप इस चीज़ के लिए मना करोगे क्योंकि वहाँ से तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप किसी वजह से आपको स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप इस रिश्ते को लेकर अभी डाउट में हो। आपको शायद आप इस इंसान को जानते थे, इसी वजह से देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गॉड, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाह रहा है। आपको इस इंसान ने पहले बहुत परेशान करा है, बहुत रुलाया है, वो चीज़ इस रिश्ते में दिख रही है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। एयर साइन बहुत प्रिवेलेंट है भाई, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये आपके कार्ड्स में काफ़ी प्रिवेलेंट है। ये जो इंसान है जिनसे आपकी बात, देखो बात मुझे लग रहा है कि ये इंसान वापस प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। हो सकता है आपका इनके साथ डाइवोर्स केस या सेपरेशन केसेस चल रहे हो, पर ये इंसान नहीं राज़ी है। ये इंसान चाहता है या चाहती है ये सेटल होना आपके साथ फैमिली बसाना चाहते हैं। सो इस वजह से कुछ ना कुछ इस तरह से कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। वर्ल्ड का कार्ड है, डेफिनेट है ये इंसान के साथ आप, जो मुझे दिख रहा है ना, ये इंसान जो सा है ना आपका, आप इस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हो। यह आपका पास्ट में रह चुका है या फिर आपको इनके बारे में इसका पास्ट पूरा आपको मालूम है और उस वजह से आप इस रिश्ते के लिए मना करोगे। पर ये इंसान आपके साथ आपको बहुत चाहता है और ये इंसान अपनी चाहत से मजबूर होकर आपके पास शादी का प्रपोज़ल, मैरिज का प्रपोज़ल लेकर आने वाला है और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और क्योंकि ये अभी आपका सिनेरियो ये है कि आप टाइम लोगे, आप ये रिकन्सिलेशन का कार्ड है, डेफिनेटली ये आप इस इंसान को जानते हो, आप इस इंसान को जानते हो। ये आपके साथ रिकन्साइल करना चाह रहा है, ये इंसान वापस आना चाह रहा है और ये आपसे शादी करना चाह रहा है, आपके साथ अपनी फैमिली लाइफ देख रहा है ये इंसान। पर आप शायद बहुत ही, आपको इनके पास्ट के बारे में सब कुछ मालूम है और आप इस इंसान पे भरोसा नहीं करते हो और आप शायद इस इंसान को जज करने के लिए टाइम लोगे। तो इस महीने में अप्रैल 2021 में आपका रिश्ता पक्का होते हुए तो मैं नहीं देख रही हूँ, बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये रिश्ता पक्का हो रहा है। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पे बन जाओगे। ये इंसान अपनी पूरी मेहनत करेगा आपको अपना बनाने में, कोई कसर नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है। हो सकता है जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, देखिए इसमें ये भी आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपने अपने गार्ड्स पूरे ऊपर करे हुए कि मुझे इस इंसान के पास नहीं जाना है,
पर मुझे जो लग रहा है शायद आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रह चुका है किसी के साथ, तो ये इंसान की वजह से वो रिश्ता टूटा था, या ये कुछ ना कुछ इस तरह से इस इंसान का आपके साथ लेना देना है, इसीलिए आप इस इंसान पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हो। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट रह चुका है आपके साथ रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा। आपका मन जोन सा है ना इस इंसान की तरफ थोड़ा नेगेटिव है। ये इंसान जोन सा है आपको अच्छे गिफ्ट ऑफ़र करेगा, आपको काफ़ी वू करने वाला है। सो ये इंसान आपको मना ही लेगा हर हालत में, ये इंसान आपको मना ही लेगा। देयर इज़ नो इफ्स नो बट्स, नो इफ्स नो बट्स। ये इंसान आपको मनाने वाला है, कंप्लीट वे में ये मनाने वाला है। आप कहीं आपके लिए एस्केप करने की जगह नहीं है। आपको ये इंसान को आपको हाँ करनी ही पड़ेगी, बट आप अपना टाइम ले लो बेशक। इस महीने में तो नहीं, इस महीने के अप्रैल एंड तक 27-28 के अराउंड, 25 अराउंड के बाद आपके स्टार्स चेंज होंगे, फिर आप इस इंसान को हाँ करोगे, क्योंकि इतने में आप इतना टाइम तो लोगे इस इंसान के साथ, इस इंसान के साथ आप टाइम लोगे। आप इसको हाँ करने में आप टाइम लोगे। ये कार्ड जो मैंने अभी लास्ट में रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि ये कार्ड ऑल ऑफ द सडन, ये टैरो मैंने डेक रखा था, ये मेरे पास कैसे उड़ के आया मुझे नहीं मालूम। सम एनर्जीज मस्ट हैव डन दैट, अपने आप उड़ कर वहाँ से आया था। आई पॉज द कैमरा फॉर अ वाइल बिकॉज मेरा फ़ोन कॉल आ गया था एक बहुत ज़रूरी। तो वो पॉज के दौरान व्हेन आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय क्लाइंट, तो वो कार्ड उड़कर मेरे पास आ गया। तो उसमें से ये एम्परर का कार्ड है भाई, जिसके साथ भी आपका ये रिलेशनशिप बन रहा है। Very confirmly I am saying you, this person is very like hard, right? Very hard and very arrogant तो है, is very stubborn. This person has made his mind, her mind कि इसने आपसे ही शादी करनी है, डेफिनेट है, इसने आपके साथ ही रिलेशनशिप बनाना है, दैट इज़ फॉर श्योर। ऑरेकल देखते हैं, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो हो सकता है कि आपका जो एम है इस रिलेशनशिप को लेकर, जो भी रह चुका है या कुछ भी इस इंसान को लेकर है, वो आपका पूरा हो रहा है। आप जो चाहते थे कि आपको ये सब कुछ मिले अपने लाइफ पार्टनर से, तो वो चीज़ें आपको इस पर्सन में मिल जाएंगी, डेफिनेट है। होल्ड योर विजन, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। डेफिनेटली आप क्या करोगे, मेरी जो सलाह है आपको, ठीक है, मेरी जो सलाह है वो, मेरी सलाह आपको ये है कि आप अभी इस रिश्ते के लिए टाइम लेना। चाहे आपका मन हाँ करे चाहे ना करे, उसको मत सोचना अभी। आप इस रिश्ते के लिए डेफिनेटली टाइम लेना, क्योंकि टाइम लोगे ना तो इस इंसान में वो पावरफुल चेंजेस आएंगे कि नहीं, मैं इस इंसान को खो नहीं सकता या मैं इस इंसान को खो नहीं सकती। ये अपने आप में चेंजेस लाएगा या लाएगी ये इंसान। फिर उसके बाद देखना आपके हिसाब से गेम चलेगी, ठीक है, आपके हिसाब से ये सारी गेम चलेगी। आप जैसे चाहोगे वैसे ही ये इंसान बिहेव करेगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू। एक्वेरियस, सो मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है, एक्वेरियस कार्ड आ चुका है। दे आर वेरी चार्मिंग पीपल, एक्वेरियंस आर वेरी चार्मिंग, दे आर वेरी नाइस इन क्रैकिंग जोक्स, ह्यूमरस होते हैं ये लोग, जहाँ बैठते हैं वहीं रंग जमा देते हैं ये लोग। तो वही चीज़ है एक्वेरियस, मैंने जैसे बोला था एयर साइन बहुत प्रिवेलेंट दिख रहा है, तो वो मुझे एयर साइन, ये एक्वेरियस कार्ड दिख गया है। ब्लू मून, बिलीव इन दिस, इन द इम्पॉसिबल। आपको जैसे लग रहा था ये इंसान बहुत ख़राब है, धोखा देने वालों में से है, बैक स्टैबिंग करने वालों में से है, बैक बिचिंग करने वालों में से है, ये इम्पॉसिबल जोन सा है, लग रहा है कि आपका रिश्ता नहीं चल पाएगा इस इंसान के साथ। ये रिश्ता हो रहा है भाई, डेफिनेट है, ये रिश्ता हो रहा है। इस इंसान को ब्लू कलर बहुत पसंद है, ब्लू प्लम, ब्लूज़ के जितने शेड्स हैं वो सब बहुत पसंद है इसको, इस इंसान को, ठीक है ना। सब जगह पर न्यू मून, फुल मून आ रहा है, सो समथिंग वेरी न्यू इज़ बीइंग स्टार्टिंग, समथिंग वेरी मच न्यू मून इज़ बीइंग स्टार्टिंग, सीधी बात है। ये पर्सन आपके घर से साउथ की तरफ रह रहा होगा, जहाँ से आपका घर है वहाँ से ये कहीं ना कहीं साउथ की तरफ रहेगा। मुझे जेमिनाइज भी दिख रहे हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक,
ठीक है, इसमें साफ बोल रहे हैं कि आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेकर आप नहीं चलो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पास्ट कुछ और था। ये इंसान में चेंजेस आ चुके हैं आपको लेकर, डेफिनेट है। ये कार्ड अपने आप गिरा है ट्रस्ट। यू हैव टू गिव हिम ट्रस्ट थिंग, यू हैव टू गिव हिम और हर अ ट्रस्ट थिंग। आपको इस इंसान को ट्रस्ट देना ही पड़ेगा, ट्रस्ट फैक्टर रखना पड़ेगा, बट लिमिटेड रखना, या फिर टेक योर टाइम। जैसे मैंने पहले बोला है, मंथ एंड तक आप इस इंसान में पावरफुल चेंजेस देखोगे। ये इंसान बिल्कुल ट्रस्टवर्दी हो जाएगा, क्योंकि ये बना ही आपके लिए है। साफ सी बात है, ये बना ही बिगिनिंग्स आपका इस इंसान के साथ डेफिनेटली रिश्ता बन रहा है। आपका डेफिनेटली इस इंसान के साथ रिश्ता तय हो रहा है, बट स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में तो नहीं लग रहा। आफ्टर सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में मुझे दिख रहा है कि आपका इस इंसान के साथ रिश्ता बनेगा, और बहुत स्ट्रांगली बनेगा। ठीक है ना। इस इंसान को आपका फिज़िकल अपीयरेंस बहुत अच्छा लगता है, और ये इंसान हंगरी है आपके लिए, इस टाइम पे हंगरी है। अट्रैक्शन आपका 4 का कार्ड है, माय लव्ड वंस। 4 लिखा है कार्ड के ऊपर। 4 का कार्ड का आने का मतलब ही यही है कि बॉस, दिस पर्सन इज डिप्ड इनटू योर अट्रैक्शन फ्रॉम हेड टू टो। आपको सर के एक एक बाल से इसको आपके प्यार है, आपके इश्क में ये इंसान पूरा का पूरा डूबा हुआ है। रियलाइजेशन इसको पता चल चुका है, इसने बहुत गलती करी है आपके साथ गलत करके। ये इंसान में पावरफुल चेंजेस आए हैं। देख लो जी, कर्मा वापस आ गया है। आपका दिल इस इंसान ने बहुत गंदे से दुखाया था, आपने खून के आंसू रोए हैं, आपको दिल बहुत दुखा है, आपकी इसने लोगों के सामने बैक विचिंग वगैरह भी बहुत करी है। तो वो चीज़ इसको रियलाइज़ हो गया कि गलत हुआ है। वर्गोस, अर्थ साइन में वर्गोस आ रहा है, डेफिनेट है। वेरी क्या कहते हैं उसको, परफेक्शनिस्ट्स। ये इंसान में एक अपना एक कहते हैं ना, एक डिलाइटनेस आ चुकी है आपके बारे में। जब भी ये सोचता है, ये डिलाइटफुल हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये इंसान ना आपकी तरफ अपनी ही कुछ ड्यूटीज़, कैसे बताऊँ मैं आपको, आपकी तरफ ड्यूटीफुल हो गया है। ब्यूटीफुल नहीं, ड्यूटीफुल। मतलब आप इसको कुछ भी बोलोगे ना इस टाइम पे, ये लेकर आ मेरे लिए, वो लेकर आ, ये ले आएगा। ये कुछ भी करके ये मैनेज करके लेकर आएगा। द 12th हाउस। सो डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी पैशनेट है इस टाइम पे, आपको सोच सोच के हॉर्नी है, मैं ये बोल सकती हूँ। और ये इंसान आपके ऊपर काफ़ी खर्च करने वाला है। गुड लकी यू मैन। सेजिटेरियस, फायर साइन, सेजिटेरियस। ये इंसान जैसे एम्परर का कार्ड आया था ना, वैसे ही ये कार्ड है। ट्रस्टवर्दी हो चुका है, आपके हिसाब से चेंजेस आ चुके हैं। और अगर आपको फिर भी कमी लग रही है, टेक योर टाइम। मंथ एंड में आप अपना आप खुद ही, मुझे व्हाट्सएप मेरा नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पर खुद करके मुझे बताना आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है। जस्ट टाइप आउट और एक वॉइस नोट सेंड कर देना, और भी मज़ा आएगा देखने में। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। कैंसेरियन भी आया, वाटर साइन भी है। काफ़ी ज़्यादा मुझे ये इंसान बच्चों से प्यार करने वाला दिख रहा है। आपको शायद अपना बच्चे के जैसे प्यार करेगा। सेकेंड हाउस है, तो ये इंसान काफ़ी पैसे वाला है भैया, काफ़ी पैसे वाला है, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप इससे बच के नहीं जा सकते हो, आप इसके चार्म से बच के नहीं जा सकते हो। मुझे तो नहीं दिख रहा कि कहीं पर भी कोई भी बचने की जगह है। द 12th हाउस इज़ देयर, कैंसेरियंस आर देयर, कैंसेरियन कार्ड, सेजिटेरियस। और क्या चाहिए इंसान, हेड टू टो ये इंसान जोन सा है आपके साथ, हंगर का कार्ड है, अट्रैक्शन का कार्ड है, सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। कहाँ तक बचोगे मुझे ये बताओ। वो बचने के लिए ये इंसान कुछ भी नहीं छोड़ेगा आपके पास बचने के लिए। जहाँ तक भाग सकते हो ना, मेरी गारंटी है भाग लो। ये इंसान पागल हुआ पड़ा इस टाइम पे, या पागल हुई पड़ी है आपके लिए। ये कुछ भी कर डालेगा या डालेगी आपको पाने के लिए, ये तो दिख रहा है। अट्रैक्शन का कार्ड है। वर्गोस तो इतना नहीं मेरे को दिख रहा जितना सेजिटेरियस और कैंसेरियंस दिख रहा है। ये लोग इश्क, गंदा वाला इश्क कर चुके हैं या आपसे गंदा वाला इश्क। कह देना कि कुछ भी हो जाए, मुझे भी इस इंसान को पाना है, तो मतलब कि पाना है। ये वो वाला इश्क करके बैठे हुए हैं आपसे। कहाँ तक भागोगे आप मुझे बताओ।
ये आपकी रीड थी जी, ठीक है ना। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। एंड ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय योर लाइफ, ठीक है ना। और किसी और को रीड इस तरह की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मेरा चैनल उनको प्रेस्क्राइब कर देना, क्योंकि वो भी फाइनली तुम्हारे ही आपके ही कर्मास में ऐड होगा, सो दैट कि आप किसी को हेल्प करोगे ना, वो हेल्प लौट के वापस आती है। जैसे ये आपकी इस वाली रीड में इस बंदे के कर्मास आज के आपके साथ जो इसने पास्ट में करा, ठीक है ना, जो इसने पास्ट में करा आपके साथ, इसके कर्मास इसको आप तक ऐसे लेकर आए कि ये इंसान जो सा है ना, ये आपके पैरों में पड़ा है जस्ट टू हैव योर वन ग्लांस। एक आपकी नज़र के लिए ये इंसान तड़प रहा है, सिर्फ एक नज़र के लिए, कि किसी तरीके से आपकी नज़र इसके प्यार पर आपकी पड़े नज़र, और आप इसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लो। इस टाइम पे ये इंसान इतना ज़्यादा बुरी तरह से इन्फेक्टेड है आपके इश्क में, आपकी मोहब्बत में, ठीक है ना। तो ये आपकी रीड थी, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कर्मास को भी थोड़ा सा काम कर देना चाहिए। कर्मास डू एग्जिस्ट। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी ऑल्सो। गुड लक।